गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हमारे चैप्टर वितान से हम स्टार्ट करेंगे आज। वितान आपकी ये जो किताब है ये सेकंड आपकी बुक है। आरओ अभी हमने किया, आरओ से हमारे चैप्टर हो चुके हैं। बाजार दर्शन हमारा लास्ट चैप्टर था। 4 चैप्टर टोटल हो गए हमारे। 3 गद्यखंड से हो गए हमारे और 2 हमारे चैप्टर हो गए हैं। पद्यखंड से 2 कविताएं हो गई हैं और गद्यखंड से 3 चैप्टर हो गए हैं। तो 5 टोटल चैप्टर हमने वहाँ से कर लिए हैं। अब हम वितान से स्टार्ट करेंगे। आज से वितान को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर आज वितान का स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टुडेज थॉट। आज का थॉट है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। आपको किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए महान होने की ज़रूरत नहीं है, पर महान बनने के लिए काम शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। काम को स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है यदि आपको महान बनना है। आप महान बन के किसी काम की शुरुआत नहीं कर सकते हो। आपको महान बनने के लिए काम को स्टार्ट करना पड़ेगा। यदि आप काम ही नहीं स्टार्ट करोगे तो आप महानता या फिर ऊंचे नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। वितान में हमारे 4 या 5 खंड है, मतलब वो है, इंडेक्स है इसका। इसमें 4 हैं शायद, हाँ 4 ही इसके पार्ट हैं। ये है 4 पार्ट हैं। तो सबसे पहला सिल्वर वेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज। ठीक है, सिल्वर वेडिंग ये लिखा है मनोहर श्याम जोशी का, कहानी है ये मनोहर श्याम जोशी की। तो मनोहर श्याम जोशी जी के बारे में हम नेट पे से भी हमको मिल जाएगा, या मैं आपको दे दूंगी इनकी जन्म मृत्यु, जो भी इनके बारे में, लेखक के बारे में हमको जो महत्वपूर्ण बिंदु, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमको नोट करने होते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। या आपको भी कहीं ना कहीं से मनोहर श्याम जोशी आपने पहले भी पढ़े हो, अच्छे लेखक हैं ये। और इस कहानी को जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया है कहानी के बारे में, सिल्वर वेडिंग एक लंबी कहानी है और मनोहर श्याम जोशी की अन्य कहानियों से अलग बताया है, लेकिन है अलग नहीं। इसमें मुहावरे होते हैं और थोड़ा सा ऐसे वर्डिंग्स होते हैं जिससे आप हल्के फुल्के लेखन उनका ऐसा रहता है कि आप थोड़ा एंजॉय करते हो उनके, पढ़ते हो आप कहानी को तो आपको अच्छा लगता है। इंग्लिश के वर्ड यूज़ होते हैं इसमें और मुहावरे का यूज़ किया होता है इनकी कहानियों में। तो अभी आप हम जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका लेखन कैसा है। सिल्वर वेडिंग, तो पेज नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। कहानी सिल्वर वेडिंग नाम है। इससे हमको पता चलता है कि किसी व्यक्ति की कहानी है जिसकी 25वीं सालगिरह, जिसको सिल्वर वेडिंग कहा जाता है। शादी की जो 25वीं सालगिरह होती है, एनिवर्सरी जो होती है, मैरिज एनिवर्सरी, उसको सिल्वर वेडिंग कहा गया है यहाँ, मतलब कहा जाता है, और उसी की हेडिंग है यहाँ पे कहानी में। तो हम इसको पढ़ते हैं। मैंने आपको PDF भी सेंड किया, आपको उसमें से कहानी रीड कर लेना है। जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी मतलब यशोधर, उनका नाम है यशोधर पंत, ने आखिरी फाइल, वो अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं। यहाँ पे बताया इस पेज 1 पे कि अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं। जब उन्होंने घड़ी देखी तो घड़ी में, ऑफिस की जो घड़ी चल रही है उसमें देखा तो उसमें 5:25 बज रहे हैं, और उन्होंने फिर अपनी घड़ी में देखा तो 5:30 पूरे बज रहे हैं। तो उनको मन में आया कि ये ऑफिस की घड़ी बहुत स्लो है और स्लो चलती है, और अपनी जो फाइल वाइल है वो सब बंद करके ट्रे में डाल के, जहाँ आउट ट्रे रखी थी उसमें डाल दिया फाइल को। मतलब अब उनको जाना है, निकलना है। लेकिन जो उनके मातहतों पर नज़र डाली, मतलब मातहत मतलब जो अधीनस्थ कर्मचारी थे, उनके अंडर में जो काम करने वाले लोग थे, वो भी 5 बजे के बाद, क्योंकि यशोधर बाबू बैठे रहते हैं इसलिए उनको बैठना पड़ रहा है। उनके साहब बैठे हैं तो वो भी उठ के नहीं जा सकते, इसलिए उनको मजबूरी में बैठना पड़ता है, नहीं तो वो भी काम वाम बंद करने के मूड में रहते हैं। तो उन्होंने देखा उनके कर्मचारी बैठे हुए हैं, तो उन्होंने अपना एक नियम बना के रखा था कि दिन में किसी को भी कुछ भी डांटे या किसी से बहस हो जाए, या ऑफिस में जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी उनके अंडर में काम करने वाले हैं उनसे कितना भी रूडली बात करें, लेकिन घर जाते समय जब ऑफ हो जाता है ऑफिस टाइम,
तो वो जाते समय सबसे बहुत हल्की फुल्की नॉर्मल बात कुछ ऐसा करते हैं जिससे माहौल भी नॉर्मल हो जाए और घर जाते समय सब प्रसन्नचित्त रहें, मतलब दिन भर की जो कड़वाहट है वो कोई भी मन में लेके ना जाए। तो उन्होंने ऐसे कुछ नियम बना के रखे थे और जाते जाते वो इस टाइप की कुछ ऐसी बात करते थे। कृष्णानंद किशनदा पांडे, दा मतलब दादा और दादा मतलब भाई, बंगाली में दादा बोलते हैं भाई को। तो इनके भी यशोधर बाबू के जो किशनदा हैं, जिन्होंने उनको ऑफिस में जॉब लगाई, आगे आगे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि किशनदा कौन है। कृष्णानंद उनका नाम है, ये किशनदा बोलते हैं यशोधर बाबू। तो उनसे मिली हुई परंपरा को निभा रहे हैं और ऐसा ही उन्होंने उनसे सीखा होगा कि भाई जाते समय, ऑफिस से जाते समय, छुट्टी के समय सबसे अच्छे से बात करो। तो उसी परंपरा को निभाते हुए उन्होंने अपने जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उनसे उनकी तरफ देखा और कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। ऐसी मजाक में उन्होंने कहा कि देखो आप लोग भी बहुत, इसका मतलब है कि आप लोग भी बहुत सुस्त हो, और मजाक में बोला कि घड़ी भी देखो सुस्त चल रही है यहाँ पे। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने, चड्डा नाम है एक कोई लड़का जैसा है, वो सीधे असिस्टेंट ग्रेड में अपॉइंट हुआ है यहाँ पे ऑफिस में। उस व्यक्ति ने बोला कि मतलब वो व्यक्ति का जो पहनावा वगैरह है वो पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम, मतलब लगता है वो उनके हिसाब से कि वो अजीब कपड़े पहनता है। लेकिन फिर भी उसने बोला, उस चड्डा ने बोला एज यूजल, मतलब जब यशोधर जी ने कहा, यशोधर बाबू ने कहा कि आपको देखा देखी यहाँ की इस सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है, तो उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने बोला एज यूजल। और फिर बोला, बड़े बाबू आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है? मतलब यशोधर बाबू की घड़ी की ओर इशारा करते हुए बोला कि आपकी घड़ी सही चल रही है, वो सही टाइम देती है। पंत जी ने चड्डा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। उसके बाद उन्होंने अपनी घड़ी को सही बताया और उस लड़के ने, चड्डा ने, उनके हाथ पकड़ के उनकी कलाई को देखा, घड़ी को देखा और बोला कि ये तो बहुत पुरानी हो गई है, बाबा आदम के ज़माने की है, आप तो नई ले लो, जापानी कंपनी की जापानी घड़ी ले लो, सस्ती भी मिल जाती है। तो उन्होंने बोला कि ये घड़ी मुझे शादी में मिली, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की है। अरे ये तो बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, कहो कैसी रही? मतलब शादी में मिली है और इतने समय पुरानी है फिर भी राइट टाइम चल रही है। और ऐसा बोल के उन्होंने कहो कैसी रही करके आगे हाथ बढ़ाया। जैसे पहले होता था, उन्होंने, जैसे यशोधर बाबू ने इस पैराग्राफ में बताया है कि पहले ऐसी परंपरा होती थी ना, जैसे आप लोग भी हाई फाई करते हो, कोई बात होती है तो हंसी आती है या अपनी बात सही लगती है तो सामने वाले से आप हाथ से हाथ मिलाते हो, हाई फाई देते हो। उसी प्रकार पहले भी अपनी बात को सही या फिर कुछ हंसी की बात हो तो जो दो लोग उस बात से सहमत होते हैं, उस बात को प्रूव करने के लिए, पक्का करने के लिए या हंसने के लिए, मजाक करते समय भी एक दूसरे को ताली मारने की आदत थी। हाथ पे हाथ देना मतलब ताली मारना। तो ये आदत उनमें थी पढ़ाई के समय से, यशोधर बाबू में, इसलिए उन्होंने अपना राइट हैंड आगे कर दिया। तो फिर लेकिन जब वो क्वार्टर में रहते थे तब वो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है दोनों हंसते भी थे उसी बात पे और ताली मारते थे। तो ये परंपरा उनको किशनदा के क्वार्टर में थी। किशनदा मतलब जो व्यक्ति अभी हमने आगे पढ़ा था कि जिन्होंने इनको नौकरी पे लगाया था वो किशनदा, उनको वो किशनदा बोलते थे, भाई की तरह मानते थे कृष्णचंद को, और उनके ही साथ उनके क्वार्टर में रहते थे। क्योंकि जब ये गांव से आए थे यशोधर, तो इनकी उम्र इतनी नहीं थी कि इनको सरकारी नौकरी मिल जाए, तो कम उम्र की वजह से अब ये गांव वापस नहीं जा सकते थे, काम के लिए ही ये शहर आए थे। तो जो कृष्णचंद हैं, किशनदा हैं, उन्होंने अपने घर में इनको रखा था। और सभी लोग जो गांव से आते थे, जिनका कहीं नौकरी वोकरी नहीं लगती थी, जब तक कोई रहने का व्यवस्था नहीं होती थी, तो सभी लोग किशनचंद के यहाँ, किशनदा के यहाँ रहते थे, कृष्णचंद के यहाँ। और वहाँ पे जो उनका किचन था उसको एज ए मैस यूज़ करते थे और वहाँ पे सब मिलजुल के खाना वाना बनाते थे, बाजार से सामान लाते थे
और ऐसे ही बहुत सारे लोगों को कृष्णचंद ने अपने यहाँ रखा था और काम पे लगाया था और सहायता की थी। उसमें से एक यशोधर बाबू भी हैं। तो यशोधर बाबू की जब उम्र कम थी, नौकरी में नहीं लगा सकते थे, तो उन्होंने अपने घर में उनको रखा था यशोधर बाबू को, और उनको एज ए बावर्ची मतलब रख लिया था कि भाई खाना बनाने वाला काम यशोधर बाबू करने लगे थे उनके घर में रहते रहते। तो वहीं से उनको किशनचंद के साथ रहते रहते बहुत सारी आदतें, बहुत सारा व्यवहार, बहुत सारा काम उन्होंने कृष्णचंद जी से सीखा यशोधर बाबू ने। और फिर जब उनकी उम्र हो गई सरकारी नौकरी की, तो कृष्णचंद ने उनको सरकारी ऑफिस में नौकरी भी लगा दिया और कैसे काम करना ये भी उनको सिखा दिया। फिर जब ये बात कर रहे थे वो अपने ऑफिस में यशोधर बाबू, तो फिर चड्डा ने आवाज़ लगाई उनको। ये सब उन्होंने ताली मारने के लिए हाथ दिया था, तो उनको सब बातें याद आ गई कि ये ताली मारने वाली, हाथ आगे करने वाली आदत उनको कहाँ से आई है। तो ये आदत उनको जब वो शहर आए थे और बातचीत करते थे सबके साथ, तभी से उनको ये आदत लगी थी। तो उनको याद आ गया, उसी ख्यालों में वो खो गए थे। तो चड्डा जी ने आवाज़ लगा के बोला कि आप किस ख्यालों में खोए हो। तो यशोधर बाबू ने फिर अपना हाथ हटाया वहाँ से, और मेनन, जो मेनन नामक व्यक्ति ऑफिस में काम करता है, उसने पूछा कि आपकी शादी कब हुई थी। तो फिर उन्होंने बोला, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। उन्होंने बताया मेरी शादी 1947 में हुई थी, 6 फरवरी को। तो उस जो मेनन नामक व्यक्ति है उसने बोला, वो उनकी मैरिज एनिवर्सरी रहती है उसी दिन, जब ये बात चलती रहती है तो वो लोग सब लोग विश करते हैं उनको मैरिज एनिवर्सरी। और वो बोलता है, जो चड्डा नामक व्यक्ति है वो बोलता है कि अब आप पार्टी दो। चपरासी को बुलाता है कि भाई इनसे पैसे लो और हमको चाय पानी सब ला के दो यहाँ पर। तो यशोधर जी मना कर देते हैं कि ये सब अंग्रेज़ों के चौचले हैं। तो वो बोलते हैं, मेनन बोल के, आपकी 25th मैरिज एनिवर्सरी है, आज आपकी सिल्वर वेडिंग है, आपके 25 साल पूरे हो गए, तो आपको पार्टी देना चाहिए। सब लोग पार्टी वार्टी मांगने लगते हैं। तो वो 10 का नोट देते हैं, और उनको पसंद नहीं है यशोधर जी को, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये सब अंग्रेज़ों के चोचले होते हैं, ये सेलिब्रेट करना, सिल्वर वेडिंग और ये सब करना। तो वो 10 का नोट चपरासी को देते हैं, प्यून को, और बोलते हैं कि चाय वाय आप लोग पियो, आपको चाय पीना हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको चाय पिला देता हूँ, लेकिन मैं ये सब वेडिंग एनिवर्सरी और ये सब जो चीज़ मेरी परंपरा में नहीं आती है, मेरे नियम सिद्धांतों में नहीं आती है, उनको मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि उनके यशोधर बाबू के अपने कुछ सिद्धांत थे जिनको वो फॉलो करते थे, जिनके ऊपर वो चलते थे। लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे पढ़ते पढ़ते कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो वो बोलते हैं अपने दैनिक जीवन में, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं जो वो बोलते हैं, उनको आदत में आ गया है। तो वैसा का वैसा यहाँ पे दिया है कि कैसे, कहाँ पे कौन से वर्ड यूज़ किए हैं यशोधर बाबू ने। चड्डा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपए 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ कर सके आप। चड्डा जी ने बोला कि 10 रुपये में क्या होगा, कम से कम आप 30 रुपये दीजिए तो पूरे सेक्शन का चाय नाश्ता हो पाएगा। सारे सेक्शन को पता है कि यशोधर बाबू के बटू में 100-150 रुपये हमेशा रहते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य मतलब नहीं के बराबर, उनका दैनिक खर्चा नहीं के बराबर है, लेकिन वो अपनी जेब में 100-150 रुपये रखते ही हैं। और बस टिकट का खर्चा भी नहीं होता उनका, क्योंकि वो जो आना जाना करते हैं ऑफिस, पहले वो साइकिल से आना जाना करते थे, लेकिन उनके बच्चे ये सब पसंद नहीं करने लगे। जब बच्चे बड़े हुए तो उनको पसंद नहीं आया कि पिताजी साइकिल से साइकिल तो चपरासी लोग चलाते हैं, ऐसा उनके बच्चों का मानना था। और आप ऑफिसर हो तो आपको साइकिल से नहीं जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने साइकिल छोड़ दी। और स्कूटर उनको पसंद नहीं है यशोधर बाबू को, और कार लेने का वो मतलब इतना अमाउंट वो नहीं लगा सकते, कार अफोर्डेबल है उनके लिए, इसलिए वो कार नहीं ले सकते और उनको पैदल ही आना जाना पड़ता है। तो उनके बस के टिकट के पैसे भी नहीं लगते, उनका डेली का कोई खर्चा भी नहीं रहता, फिर भी उनकी जेब में 100-150 रुपये रहते हैं।
अब नेक्स्ट वाला हम नेक्स्ट वाला पेज हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए बाय एवरीवन।